रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ आगे आगे, गौरी कौवी और उसका पति कालू कौवा पीछे पीछे उड़ते हुए जा रहे थे। वो पुराना जंगल छोड़कर नए जंगल में नए घर बनाने जा रहे थे। अरे गौरी, क्या हुआ? तुम बैठ क्यों गई हो? कालू भैया अगर ऐसे ही रास्ते में रुकते रहे तो हमें रास्ते में ही रात हो जाएगी। चिड़िया, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास दाना है? गौरी, जो दाना मैं साथ लाई थी वो तो खत्म हो गया। चिड़िया, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी हुई है। हम सब यहाँ से दाना ढूंढ कर खा लें, बाकी का सफर बाद में करते हैं। ऐसे कहते हुए कौवा और कौवी दाना ढूंढने निकल जाते हैं। मम्मा, जब तक कौवा अंकल और गौरी आंटी आएंगे हम भी दाना ढूंढ लेते हैं। हाँ मेरी बेटी, आपने ठीक कहा है। फिर चिड़िया और उसकी बेटी भी दाना ढूंढने निकल जाती हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा इधर उधर देखकर एक घर में घुस जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ी कौवी बैठी हुई थी। बुढ़िया, अगर ज्यादा काएं काएं की तो जान से मार दूंगी। गौरी, उठाओ इसका दाना। कृपया करो मुझ बूढ़ी कौवी पर, मैं ये दाना बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। अगर मेरा बेटा आ गया तो वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। बुढ़िया, हमें अपने बेटे से डराने की जरूरत नहीं है। कौवी और कौवा बूढ़ी कौवी का सारा दाना छीनकर भाग जाते हैं। चिड़िया को तो बहुत मुश्किल से केवल 2 दाने ही मकई के मिले थे। अरे गौरी कौवी, तुमने इतना सारा दाना कहाँ से ले लिया? मुझे तो केवल 2 दाने ही मिले हैं। चील जैसी तेज नजर है हमारी, हम तो दाना दूर से ही देख लेते हैं। कौवी और कौवा मजे मजे से बैठकर वह बूढ़ी कौवी से छीना हुआ दाना खाने लगते हैं। अब हमें जाना होगा, हमें दूसरे जंगल में जाकर अभी अपने लिए नया घर भी बनाना है। वो सब फिर से उड़ते हैं। मिट्ठू तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ अमरूद खा रहा था। गौरी कौवी उड़ते उड़ते रुक जाती है और जल्दी से जाकर मिट्ठू तोते का अमरूद छीनकर भाग जाती है। दुष्ट कौवी, बुरी कौवी, गंदी कौवी, मेरा छीना हुआ अमरूद खाकर तेरे भी पेट में दर्द होगा। चिड़िया तो आगे आगे उड़ती जा रही थी। कौवी और कौवा तोते से छीना हुआ अमरूद खाते हैं और फिर से उड़ते हैं। शाम होने से पहले ही वो सब दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। गौरी और कालू, अब हमें जल्दी से अपने अपने घर बनाने होंगे क्योंकि रात भी होने वाली है। चिड़िया, हम तो बहुत थक गए हैं, पहले थोड़ा आराम कर लें और फिर बाद में सोचेंगे हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। गुड़िया बेटी, चलो हम अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा करती हैं। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लकड़ियाँ लेने जाती है और कौवे आराम से पेड़ से टेक लगाकर सो जाते हैं। बूढ़ी फाख्ता माँ जी, हम इस जंगल में नए आए हैं, हमें घर बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? बेटी, आपको घर बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर के पीछे कपास के पौधे हैं, तुम उन पौधों से कपास ले जाओ, कपास से घर नरम बन जाएगा। बूढ़ी माँ जी, और अगर बारिश आ गई तो फिर कपास पानी पीकर भारी हो जाएगी, फिर क्या होगा? चिड़िया बेटी, कपास से घर जल्दी बन जाएगा, और अगर बारिश आ भी गई तो आप दोनों माँ बेटी मेरे घर में आ जाना। फिर चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर के पीछे से पौधों से जाकर कपास तोड़ती है। बेटी गुड़िया, मैं जाकर घर बनाने का काम शुरू करती हूँ और आप कपास ला लाकर मुझे दो। मम्मा चिड़िया घर बना रही थी। कपास का सफ़ेद सफ़ेद घर बहुत सुंदर लग रहा था। चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। वो अपनी चोंच में कपास लाती और अपनी मम्मा को देकर दोबारा कपास लेने चली जा। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। शाम को कौवा और कौवी सोकर उठ जाते हैं। हाय, मैं मर गई। कालू, देखो तो उस छोटी सी चिड़िया ने कितना सुंदर घर बना लिया है। ऐसा घर तो हमारे पास होना चाहिए था, मगर चिड़िया तो हमारी दोस्त है, हम इसे ये घर छीन भी नहीं सकते। कोई दोस्त नहीं हमारा। कालू, चल हम चिड़िया को भगाकर घर पर कब्जा कर लेते हैं।
चिड़िया और उसकी बेटी अपना घर बनाकर बहुत खुश थीं। चिड़िया, बन गया घर? हाँ गौरी, मैंने कपास का बहुत ही सुंदर घर बनाया है। मेरी बेटी ने इस घर को बनाने में मेरी बहुत मदद की है। घर तो अच्छा बन गया है। अब तुम दोनों माँ बेटी अपने लिए भी कोई घर बना लो। क्या क्या मतलब कालू अंकल? ये घर हमने अपने लिए ही तो बनाया है। अफसोस छोटी चिड़िया, ये घर हमें पसंद आ गया है और जो चीज़ हमें पसंद आ जाती है हम वो किसी को नहीं देते। भाग जा यहाँ से छोटी चिड़िया। चिड़िया रोने लग जाती है। मैं समझी तुम दोनों दूसरों से बुरा करते हो मगर मेरे दोस्त हो, लेकिन ये मेरा वहम था। जो बुरा होता है वो कभी भी बुराई से नहीं रुकता। तुम बुरे हो, दुष्ट कौवे हो। आज के बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। चलो बेटी। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और कौवे आराम से चिड़िया के बनाए हुए कपास के घर में चले जाते हैं। मम्मा, क्या आज की रात हम इसी डाल पर गुजारेंगे? हाँ गुड़िया बेटी, हम कल सुबह अपने लिए नया घर बना लेंगे। रात होते ही आसमान पर काले गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी कपास के घर पर गिर रहा था और कपास का घर भारी से भारी होता जा रहा था। गुड़िया बेटी, मुझे याद आया उस बूढ़ी फाख्ता माँ जी ने कहा था कि अगर कोई दिक्कत हुई तो हम उसके पास आ जाएं। हाँ मम्मा, हम उस बूढ़ी माँ जी के घर चली जाती हैं। ऐसे चिड़िया और उसकी बेटी बूढ़ी फाख्ता के घर चली जाती हैं। बेटी चिड़िया, क्या बारिश से कपास का घर टूट गया? माँ जी नहीं, उन कौवों ने जो मेरे साथ आए थे वो घर मुझसे छीन लिया। ये सुनकर बूढ़ी माँ हंसने लगती है। तो फिर वो दुष्ट कौवे उसी घर के नीचे दबकर मरेंगे जो घर उन्होंने तुमसे छीना है। कालू जी, बारिश बहुत तेज है, मेरे सर पर बारिश का पानी टपक रहा है। कपास का घर है, पानी तो आएगा ही। दूसरे ही लम्हे कपास का घर ज्यादा वजनी हो जाने के कारण धड़म से जमीन पर गिरता है और टूट जाता है। दोनों कौवे उसी कपास के घर के नीचे दबकर मर जाते हैं और बुरे कौवे अपने अंजाम तक पहुंचते हैं। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जो किसान चिड़िया थी। वो अपने खेतों में खेती बाड़ी का काम करती। वो बहुत मेहनत से काम करती थी। उसके पास एक गाय भी थी। चिड़िया अपनी गाय का दूध निकालती, कुछ दूध घर में रख लेती और कुछ दूध बेच देती। घर के दूध से चिड़िया शुद्ध देसी घी बना लेती। सब्जियां उसके खेत में हो जाती। चिड़िया अपने खेत से ज़्यादा सब्जियां तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादती और शहर वाले जंगल ले जाती। भाई कबूतर, आज मैं कद्दू, टमाटर और भिंडी लेकर आई हूँ। इन दिनों मंडी में टमाटर की बहुत मांग है। चिड़िया, तुम्हारी टमाटर की फसल तुम्हें अच्छा मुनाफा देगी। चिड़िया सब्जियां बेचकर पैसे लेती है और चली जाती है। थोड़ी दूर एक बड़ा सा ढाबा था। चिड़िया वहाँ रुकती है। मैं आज इस ढाबे से अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खाना ले जाती हूँ। अपनी बैलगाड़ी एक तरफ खड़ी करके चिड़िया जाने लगती है। चिड़िया, रुको रुको, अपनी ये बैलगाड़ी यहाँ से निकालो, तुम्हारा बैल यहाँ पर गोबर कर देगा। कवि बहन, मैंने सड़क किनारे ही तो खड़ी की है अपनी बैलगाड़ी, कौन सा तुम्हारी दुकान के अंदर खड़ी कर दी है। ज्यादा बातें मत करो, ले जाओ अपनी इस बैलगाड़ी को यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे बैल को बहुत मारूंगी। चिड़िया बैलगाड़ी वहाँ से हटाती है और थोड़ी और आगे खड़ी कर देती है। बड़ी बड़ी आंखों वाला एक कौवा ढाबे का मालिक था। दूर दूर हो जाओ, तुम ढाबे के अंदर मत आओ, तुम्हारे पंखों पर मट्टी लगी हुई है, मेरा सारा ढाबा खराब हो जाएगा। कौवे, मैं किसान चिड़िया हूँ और किसानों के पंख ऐसे ही होते हैं। हम किसान मट्टी में काम करेंगे तो मट्टी तो लगेगी ही ना। मैं यहाँ खाना लेने आई हूँ।
नहीं है तुम जैसी गंदी चिड़िया किसान के लिए यहाँ खाना। चिड़िया बहुत बेइज्जती महसूस करती है और वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आपने तो कहा था कि आज आप खाना शहर वाले जंगल से लाएंगी। बेटी, मैं गई थी वहाँ खाना लेने, मगर ढाबे के मालिक ने मुझे डांट कर निकाल दिया। क्या आपके पास पैसे नहीं थे? पैसे तो थे, मगर उसने कहा कि मेरे पंख गंदे हैं, मट्टी लगी हुई है। अगर हम किसान फसलें ना उगाएं और सब्जियां शहर तक ना पहुंचाएं, तो ये शहर वाले पक्षी कैसे जिंदा रहें? सबके ढाबे, सबके कारोबार बंद हो जाएं। बस बेटी, यही बात तो सोचते नहीं है बड़े बड़े शहरों में रहने वाले। अगले दिन चिड़िया अपनी चावल की फसल काटती है। वो चावल की फसल बोरियों में भरती है और फिर से अपनी बैलगाड़ी पर लादती है और शहर वाले जंगल चल देती है। चिड़िया अपनी बैलगाड़ी पर जा रही थी कि चिड़िया का बैल गोरी कव्वी की दुकान के सामने गोबर कर देता है। इस चिड़िया के गंदे बैल ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। गोरी कव्वी गुस्से में चिड़िया के पीछे जाती है और उसे रोक लेती है। पीछे हटो और जाकर मेरी दुकान के सामने से गोबर उठाओ। कव्वी बहन, जानवर को क्या मालूम कि कहाँ गोबर करना है और कहाँ नहीं करना। जब तक तुम वो गोबर नहीं उठाओगी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। फिर चिड़िया अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगाकर वापस जाती है और गौरी कव्वी की दुकान के सामने से वो गोबर हटा देती है। अगर हम किसान बैलगाड़ी लेकर शहर में ना आए तो तुम सबके कारोबार बंद हो जाएं। मैं दुकान पर चूड़ियाँ बेचती हूँ, कोई गोबर नहीं बेचती जो तुम मुझे ये बात कह रही हो। यहाँ बैठकर बातें करना आसान है, एक बार खेत में जाकर काम करके देखो, फिर पता चले तुम शहर वाले पक्षियों को। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपनी चावल की फसल गोदाम में रख देती है और अपने पैसे लेने के लिए कबूतर के दफ्तर में जाती है। चिड़िया, यहाँ एसी चल रहा है, तुम बाहर जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा हिसाब बनाता हूँ। भाई जी, मुझे भी थोड़ी ठंडी हवा ले लेने दें। मुझे पसीने की बू आ रही है तुम में से, तुम बाहर जाओ। अपने खून पसीने से हम किसान कमाकर शहर में लाते हैं। जिस दिन हम किसानों ने अपना पसीना बहाना छोड़ दिया, उस दिन तुम शहर वालों के एसी बंद हो जाएंगे। चिड़िया बाहर जाकर बैठ जाती है। आज चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई मुझे गंदी बोलता है, कोई कहता है कि मेरा बैल शहर में आकर गोबर ना करे, किसी को मेरे पसीने की बू आती है। मैं भी आज के बाद शहर वाले जंगल नहीं आऊंगी। देखती हूँ ये शहर के पक्षी कैसे जी पाते हैं गांव के बिना। चिड़िया अपने पैसे लेती है और घर वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। 8 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया ना तो सब्जी लेकर शहर जाती है और ना ही कोई और फसल, क्योंकि अब चिड़िया दूसरे गांव-गांव जाकर अपना अनाज बेचने लगती है। तोते, मुझे 2 किलो ताज़ा ताज़ा टमाटर दे दो। टमाटर? वो कहाँ से? मैं तो बहुत परेशान बैठा हुआ हूँ, 8 दिन से बैठा मक्खियाँ मार रहा हूँ। किसान अपनी सब्जियाँ लेकर शहर नहीं आ रहे। हम शहर वाले पक्षियों ने बेइज्जत कर करके गांव वाले पक्षियों को नाराज कर दिया है। मगर मैं सब्जी कहाँ से लूँगी? गौरी वापस चली जाती है। गौरी शाम तक अपनी चूड़ियों की दुकान पर बैठती है। कोई भी ग्राहक गौरी की दुकान पर नहीं आता। शाम के कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी वहाँ आती है। बहन, अगर कुछ पैसे हैं तो मुझे उधार दे दो, मेरे पति ने तो कल से मुझे खर्चा भी नहीं दिया है। वो क्यों लूसी? मेरा पति कबूतर मंडी में काम करता है, वो गांव वाले पक्षियों से फसलें खरीदता है, मगर कई दिन हो गए गांव वाले पक्षी अपनी फसल लेकर शहर आ ही नहीं रहे, इसलिए काम बंद है। ये सुनकर गौरी को अपनी बात याद आती है। उठा उठा अपना गोबर, गंदी चिड़िया, फिर दोबारा मेरी दुकान के सामने से ना गुजरना।
मुंशी, एसी बंद कर दो और कुर्सी उठाकर बाहर हवा में रख दो। अगर काम नहीं चलेगा तो बिजली का बिल कैसे देंगे? कबूतर का एसी बंद हो जाता है। तोते का सब्जी का कारोबार। गौरी कव्वी की चूड़ियाँ भी अब बिकने से रही थीं। सब शहर वाले पक्षी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात मानो तो हम सबको मिलकर गांव वाले जंगल जाना चाहिए और जाकर किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर किसान शहर में नहीं आएंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। इतने में ढाबे वाला बूढ़ा कौवा भी आ जाता है। मेरा धंधा तो चौपट पड़ा है, मेरे साथ चलो सब, हम किसानों से जाकर माफी मांग लें। जब तक किसान शहर नहीं आएंगे कुछ नहीं चलेगा। फिर वो सब शहर वाले पक्षी एक बड़ी बस में बैठकर गांव वाले जंगल जाते हैं। पहली बार बेलों और पौधों पर लगी हुई सब्जियां देखकर गौरी कव्वी बहुत खुश हो रही थी। चिड़िया बहन, हमें माफ़ कर दो, हम सब तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। अपने दूसरे किसान दोस्तों से भी कहो कि शहर में आ जाया करें, क्योंकि जब से किसानों ने शहर आना छोड़ दिया है हम सब भूख से मर रहे हैं। नहीं, मैं शहर नहीं जाऊंगी। मेरा बैल सड़क किनारे गोबर करता है और इस मंडी वाले भाई कबूतर को ठंडे एसी में बैठकर हम किसानों से पसीने की बू आती है। कहाँ चिड़िया, जब से काम बंद हुआ है एसी भी बंद हो गया है। और ये जो बड़ी आंखों वाला चाचा कौवा है, इसने मुझे अपने ढाबे से खाना तक नहीं दिया था। फिर वो सारे पक्षी चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं और चिड़िया किसान मान जाती है। चिड़िया अपनी फसलें और सब्जियां तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादती है और सब पक्षियों को साथ लेकर एक बार फिर शहर वाले जंगल चल देती है।